मोदी जी 4 कदम चल के तो दिखाए, पता लगे भी कैसे चलते हैं। नहीं, और जो सावरकर थे वो कह रहे बुलबुल पे देश का भ्रमण करते थे। नहीं, सावरकर जी की बात तो बहुत दूर की बात चलेगी। हम तो अब राहुल जी की बात करेंगे। राहुल जी सुनहरा इतिहास लिखने जा रहे हैं, जिसका जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो लेकिन वही भाजपा के तमाम लोग कहते हैं अनक्वालिफाइड है वो। बस ये ऐसा है, ये इंटरनेशनल जो उनके पास डिग्रियां हैं, ये हमारे डुप्लीकेट यूनिवर्सिटियों की नहीं है, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की है। जबकि मोदी जी का ये नहीं पता था मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने और काफी तमाम लीडरों ने चैलेंज किया है, मोदी जी चैलेंज कर दे, अमित शाह जी कर दे, जेटली जी कर दे, जितने भी तमाम लीडर है कर सकते हैं। इंटरनेशनल उनके पास यूनिवर्सिटी है, चैलेंज करे। केजरीवाल जुर्माना दे के आए थे, पता है? वो तो जब प्राइम मिनिस्टर है, जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास पावर है भाई, जैसा राजा तथा प्रजा, जैसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। माइट राइट। आप भी बहुत कड़ा बोलते हो कि यहाँ पे भी जुर्माना लग जाए। जी, हम तो तैयार बैठे, पहले हमेशा सारी उम्र कोर्टों में रहे हम तैयार है। गांधी परिवार के लिए संगठन, समाज, देश के लिए रामेश्वर राजौरा अपने नहीं, अपने पूरे परिवार की बलि देने को लिए तैयार बैठा है। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा कहीं ना कहीं गांधी जी को नहीं मानती है? हाँ, नहीं मानती। वो नथुराम गोडसा को माने या वो गांधी जी को माने, दोनों में से एक को मानना पड़ेगा। दो बेड़ी में कभी सवार एक नहीं होता कभी भी। अच्छा, एक तरफ होना पड़ेगा, या तो गोडसे को मानो या गांधी जी को मानो। सुप्रिया सिंह ने कहा था कि जब विदेश में जाते हैं मोदी जी तो गांधी जी को प्रणाम करना पड़ता है, गांधी का नाम ही यूज करते हैं। उनकी मजबूरी है, मजबूरी है नथुराम गोडसे की, फिर वो निंदा करे और जनता के बीच में करे भी नथुराम गोडसे ने उसको क्यों मारा गांधी जी को। गांधी हमारा राष्ट्रपिता है, नथुराम गोडसे क्यों मानते हैं वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। या गांधी जी को माने या गोडसे जी को माने। क्या कहा जा रहा है कि राम राज चल रहा है, अमृतकाल की वर्षा हो रही है, कैसे देखते हो इसको? राम राज चल रहा है तो रावण राज चल रहा है मोदी जी का। राम राज तो अभी तो आया ही नहीं। 2024 तक अगर कांग्रेस आ जाती तो राम राज भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ, इतना हमें है। हमने जब से होश संभाला तब से कांग्रेस देखी है, और कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है पब्लिक के लिए, इस देश की जनता के लिए। इंदिरा जी ने भी किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था, और गांधी जी ने तो किया है, जिसकी वजह से आज हम देश हमारा आजाद है। लेकिन राहुल गांधी पर आप लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता तो है नहीं, अब चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों? रद्द हो गई है तो बाद में मिल जाएगी, अभी नहीं है तो। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए कर दी गई है। आप लोग 24 के जो ख्वाब देख रहे हो जी, हम नहीं ख्वाब देख रहे, ये पब्लिक कह रही है। पब्लिक की, हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, रोज हमारी पब्लिक डीलिंग होती है, तो पब्लिक की सुनते भी हैं हम लोग कि वो क्या चाहते हैं। वैसे भी पहले हम सोशल वर्क भी रहे हैं, ये तो अलग बात है कि आज के टाइम में हम एडवोकेट हैं, लेकिन बट सोशल वर्क में तो रहे हैं ना, तो भी आपने ये तो चीज देखी होगी कि राहुल गांधी के जो बात हुई थी, तमाम जो है लेके जिस तरह से उनकी खाली मकान खाली करवा, सदस्यता रद्द हुई और केस लगा, सजा हुई, लेकिन दूसरे केसों में इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं होती है? देखो, दूसरे केसों में ऐसा नहीं है कि कहाँ जल्दबाजी होती है? नहीं, क्यों नहीं होती है? कोई भी केस आज की डेट में कोई भी केस हो जाए बहुत जल्दी होता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो ये सुनिए मेरी बात, जो मेरा सवाल समझो पहले। जो मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह राहुल गांधी जी के केस में इतनी जल्दबाजी से सारा काम हुआ, दूसरे जो केस होते हैं जैसे ब्रजभूषण का भी चल रहा है और लोग चला, उसमें इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं सरकार करती है? देखो, अभी तो मोदी सरकार है, इस वजह से हुआ है ये जो करा है राहुल जी को, केवल छवि खराब करने के लिए। लेकिन न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना? हाँ जी, वो तो है। लेकिन न्यायपालिका क्यों नहीं कर रही फिर? देखो, न्यायपालिका को करना चाहिए। हम तो क्या लगता है किस तरह राहुल गांधी के केस में इतने आनंद भानंद में सारा हुआ, दूसरे केसों में इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं होती है? पहली बात तो राहुल जी के मामले में हुआ डर, राहुल जी का डर। राहुल जी का डर मोदी जी को रात को सोने नहीं देता। मैं इस रात को सोने नहीं देता, क्योंकि राहुल जी ने एक ही कहा था 20,000 करोड़ शेल कंपनियों का अडानी जी बताए कहाँ से आया। सिर्फ उसका अपने मित्र को बचाने के लिए मोदी जी ने एक एमपी की सदस्यता रद्द कर दी, वो भी कोई छोटा मोटा एमपी नहीं। श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता, भारत की सबसे बड़ी पार्टी के नेता की सदस्यता रद्द कर दी गई, सिर्फ अपने के मित्र को बचाने के लिए। उसके पीछे कारण भी तो था, लोकतंत्र की अवहेलना की थी उन्होंने, लोकतंत्र का अपमान किया था। विदेश में जाकर भी लोकतंत्र का अपमान करना कोई अच्छी बात थोड़ा है। उन्होंने विदेश में कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने ये कहा था भी हमारे देश का मामला है, हम वहीं अपने उसको सुलझाएंगे। और उन्होंने सिर्फ ये कहा था, जब भी ठिका हम बोलने जाते हैं वहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में है, सिर्फ ये कहा था। और ये भी कहा था इसका समाधान हम ही वहाँ पे देखेंगे। उन्होंने कोई बाहर की सहायता नहीं मांगी थी किसी भी विदेशों की। उन्होंने सिर्फ फैक्ट दिया था भी जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ, जब मेरे साथी बोलने के लिए खड़ा होते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहली बार हुआ उपराष्ट्रपति को ने भी इसमें ठिका मतलब ब्लेम करना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति की जो पदवी नहीं होती वो किसी को ब्लेम करें
फर्स्ट टाइम श्री धनखड़ जी ने राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए ब्लेम किया गया। तभी हम कोई माइक बंद नहीं करते और हमने खुद देखा है जब भी राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी सच्चाई की बात करते हैं। राहुल जी ने कहा था भी ठीक है, जितने भी चाहे LIC की बात हो, तो उसके पहले किसानों की बात थी, मजदूरों की बात थी, हर तबके की बात राहुल जी ने उठाई और आज से नहीं उठा रहे। पिछले 9 साल से एकमात्र राहुल गांधी नेता है भारत के जिसने कंटिन्यू अपनी बात बुलंद की है, चाहे वो कोरोना का मैटर हो, चाहे मजदूरों का मैटर हो, चाहे भट्टा परसोल हो, तभी हम वहाँ पे जेलों में गए थे। ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें राहुल गांधी जी ने हमेशा मोदी सरकार को ना घेरा हो और मोदी सरकार ने हमेशा सिर्फ एक से ही डर रहा है, वो है माननीय श्री राहुल गांधी जी का। इसलिए उन्होंने जब बात सिर के ऊपर पहुंच गई, जब मुझे मेरे मित्र को मैं बचाऊंगा कैसे अडानी को, तो उस टाइम पे मोदी जी ने ठीक है एक पुरानी FIR निकाल के, पुरानी FIR भी इनके नेता हैं वहाँ से गुजरात से आते हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक छोटी सी FIR वहाँ पर लॉन्च कराई थी आज से कई साल पहले। उसके बाद में उसमें स्टे कर दिया गया। उसके बाद में कहा गया भी हमारे पास अभी पर्याप्त कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं, अपने ही मैटर को स्टे कर रहे हैं। उसके बाद में जब देखा मोदी जी ने भी हाँ भी अब मैं फंसने वाला हूँ, मेरे मित्र फंसने वाले हैं, तो मोदी जी ने देखा भी इसका वो लूप होल्स ऑफ द लॉ वो निकाले गए। और उस जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था भी इतना फास्ट केस कैसे चला, तो उसको उठाने के बाद फिर कहा भी हाँ जज भी चेंज हो गया। वो मैंने तो सुना है जो जज साहब ने उस पर पैरवी की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो किसी टाइम पे अमित शाह के एडवोकेट थी। तो कहने का भाव है कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है। और मैटर क्या था? डेफामेशन। मैं खुद कम से कम मैंने 200-250 मैटर किए डेफामेशन के। मैं पंजाब से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिंडा में मैंने काम किया, फिर मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में चला गया, आजकल मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम देख रहा हूँ। मैंने खुद 200-250 मैटर किए डेफामेशन के। आज तक सिंगल केस नहीं देखा जिसमें इतनी हाईएस्ट सजा दी गई हो किसी को। होता क्या, इसमें थोड़ा बहुत जुर्माना कर दिया, फाइन करके छोड़ दिया। और जो राहुल जी ने कहा था मोदी चोर, राहुल जी ने सिर्फ कहा था नरेंद्र मोदी को और जो उनके दोस्त साथी थे नीरव मोदी, उनके लिए कहा था भी वो मोदी चोर क्यों है। और राहुल जी ने पूरी कम्युनिटी को चोर नहीं कहा था, उसमें कुछ कोई कहा था। और ये कहा था भी सारे मोदी ही जो महल चोर जो अपने मोदी जी हो गए, यही चोर क्यों होते हैं। और मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी हमारे कई परिवार के हैं, वही मोदी चूज करते हैं हमारे। ठीक है, मतलब मेरे दादा के भाई थे, ही इज बिजनेसमैन, वो साथ मोदी का बड़का यूज करते थे, वो इट मीन भी वो भी अपने OBC हो गई। तो कहने का भाव है सिर्फ आनन फानन में श्री राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, श्री राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर करने के लिए, अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए ये सारा सिस्टम रचाया गया था। चलो ठीक है, मान लेते हैं उस टाइम पे बड़ा फास्ट मामला किया। आज ब्रजभूषण को ठीक है कितना टाइम हो गया उस पर FIR लॉन्च हुए, सुप्रीम कोर्ट ने FIR लॉन्च की थी। और ये क्या होता है, पोस्को एक्ट में सबसे पहले अरेस्ट होता है बंदा। जो फर्स्ट मैटर है भारतीय न्याय प्रणाली में FIR लॉन्च हो चुकी है, आज तक बंदा अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि माननीय वो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जांच हो रही है। और ठीक है जांच कीजिए, कोई बात नहीं है। अब तो हमारे भारत देश की प्राउड, हमारे देश को ठीका सोन तगमा लाने वाली लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें कितने दिन से जंतर मंत्र पे बैठी रही और पूरे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से खिलाड़ियों ने उनके पक्ष में आके अपना वो दिया और सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनके पक्ष में आके अपना वो किया। पर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए लगे हुए थे। पर हाँ ये बात है, 9 साल से मोदी सिर्फ अपनी दोस्ती बचा रहे हैं, चाहे वो अडानी का मैटर हो, चाहे वो अंबानी का मैटर हो, चाहे ब्रजभूषण का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो। लेकिन लोग कह रहे जो मेडल है वो देश की धरोहर है, इस तरह से गंगा में बहा देंगे, ये सब बातें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गंगा वैसे बहुत पवित्र नदी है, ठीक है, गंगा हम गंगा माँ भी कहते हैं, हर हर गंगे। जब खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, हमारे देश की बच्चियां ठीका, उनको मैंने देखा बुरी तरह से उनको घसीट के दिल्ली पुलिस ने उनको ठीका जैसे बैन में धकेला, उनको अरेस्ट करके ले गई। कईयों के तो खरोचे भी आए, कहीं पे हमारे कई साथी भी थे, उनके भी कई चोटें लगी हैं। जब खिलाड़ी थक हार के बैठ गए, अब उनके पास कोई जो रास्ता दिख नहीं रहा था, जो उनका प्राउड था, ठीक है, अब उसका क्या करेंगे वो। जब इतनी बड़ी खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा, वो न्याय नहीं ले पा रही हैं, तो उन कदमों का वो क्या करेंगी वो। और रही बात आपने कहा भी अपमान कर रही है, वो कोई अपमान नहीं कर रही वो। गंगा नदी में इससे पवित्र कोई नदी नहीं है, उसमें बहाने के लिए गई है, कोई इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। और ये तो अपमान की बात तो मोदी जी के लिए है। अच्छा, खिलाड़ी हैं विजेंद्र सिंह तो बीजेपी के लिए है, जो ठीक है मतलब उनको वो रोक नहीं सके, उनको रोका, वो भी हमारे साथ में रोका भी। थोड़ा टाइम आप वेट कीजिए, आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए आप। तो ये है ये खिलाड़ी हैं विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम भी अपना मेडल वापस कर देंगे। बिल्कुल करना चाहिए, मैं उनके साथ सहमत हूँ।
अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आम लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? जब तक भाजपा राज है, न्याय की बात करना ही बेकार है। तो राजेंद्र साहब ये हो तो सब लीगल प्रोसेस के तहत रहा ना, जांच हो रही है सब। लीगल तो वो भी हुआ कि जब हमारे माननीय राहुल जी के खिलाफ बहुत जल्दी, तो पहले स्टे था, रातों रात उन्होंने फैसला बदल दिया, रातों रात मानहानि भी लग गई, रातों रात उनका बंगला भी खाली कर दिया, रातों रात सभी कुछ हुआ। तो हाँ, ये कहा है कि भी मोदी जी है तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, अन्याय भी चलेगा तो भी मुमकिन है, किसी के लिए धक्का चलेगा तो भी मुमकिन है, यदि किसी को नाजायज तंग किया जाएगा तो भी मुमकिन। कहने का भाव है अन्याय होगा वो भी मुमकिन है। इसीलिए न्याय की बात जो है वो सोचना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतनी जल्दी फैसला आज तक 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, कभी न्याय इतनी जल्दी नहीं मिला। जो न्याय मिलना चाहिए था किसको? राहुल जी को। क्या मिलना चाहिए था? उनको पार्लियामेंट के सदस्य थे, उनको पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, जबकि वो लोकसभा स्पीकर से, अध्यक्ष से कई बार निवेदन कर चुके। साहब, मैं अपना जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो मैं पार्लियामेंट में रखना चाहता हूँ। पूरे देश इसको देखेगा मेरे में अंदर कमियां कहाँ हैं। तो क्या लगता है जो रेसलर हैं उनका आगे साथ आप किस तरह से देंगी? देखो, कानून उनका साथ पूरा देगा, ऐसा नहीं है कि कानून अंधा है, कानून देगा। उन्होंने जब गुहार करी है कानून से, तो डेफिनेटली शो कानून देगा।